पोजीशन टाइम ग्राफ। नंदिनी बताओ ये क्या है? Mm. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? Rest is position time. हाँ। So सम rest. एट रेस्ट। Yes. बिकॉज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, तो स्लोप इसका जीरो है। जिया, ग्राफ नंबर 2 बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो व्हाट डज इट मीन? Uh, the particle is covering equal distances in equal interval of time. पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? Mm. एंड आई कैन से एक्सेलरेशन इज जीरो। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। थर्ड वन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। मैंने एक ग्राफ बनवाया था। इट वाज लाइक ए पैराबोला। याद आ रहा है? ये कौन सा था? दिस वाज एक्सेलरेटेड मोशन, है ना? मतलब इसमें पार्टिकल वाज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। सो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव। जैसे मैं बताता हूँ तो मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। Acceleration is also a vector quantity. Its unit is meter per second square, and dimensional formula will be m0 l1 t minus 2. So when acceleration is positive, suppose किसी particle का acceleration है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका फिजिकली मीनिंग क्या हुआ? इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ दैट ईच सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब ईच सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे सपोज एक बस खड़ी हुई है रेस्ट पर, और उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10। दो के बाद 20, तीन के बाद 30, मतलब ईच सेकेंड वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। अब हमें कैसे पता चलेगा एक्सेलरेट मोशन है या नहीं? ग्राफ से कैसे पता लगेगा? उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट याद करना होगा कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। अब सॉरी, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी, है ना? स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ग्रेडियंट, मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज नथिंग बट स्लोप। अब मुझे जैसे इस ग्राफ के बारे में पता करना है कि एक्सेलरेट मोशन है या नहीं है। इस पॉइंट पे मैं ड्रॉ ट्रायंगल लाइक दिस। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, और मान लो इसको ब्लॉ अप कर लेते हैं, बड़ा बनाते हैं। मान लो ये एंगल है θ1, ये पॉइंट है P। सो एट P वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी एट P विल बी tan θ1, because slope of position time graph gives me velocity. अब दूसरा पॉइंट Q है। आफ्टर सम टाइम आई वांट टू नो किस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे एक और मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। एक टैंजेंट ड्रॉ किया, ट्रायंगल बना दिया Q पॉइंट पे। दिस एंगल से θ2। तो Q पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? tan θ2। एक बार इतना ड्रॉ करो।
और अब ग्राफ को देख के जरा बताओ कि थीटा 1 और थीटा 2 में कौन सा एंगल तुम्हें बड़ा लग रहा है? एज द टाइम प्रोग्रेसेस एट एज टाइम पासेस, तो थीटा 1 से एंगल थीटा 2 हो जाता है। तो आउट ऑफ थीटा 1 थीटा 2 कौन सा बड़ा एंगल है? हम्म। पूरा। थीटा 1 है बड़ा या थीटा 2 है? कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है? दिस इज द एंगल। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो थीटा 2 इज मोर देन थीटा 1, बिकॉज ग्राफ जो है वो स्टीपर होता जा रहा है ना। तो ग्राफ स्टीपर होता जा रहा है तो एंगल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैं सपोज एक और ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे, एक टैंजेंट ड्रॉ किया और फिर एक ट्रायंगल बना दिया। ये वाला एंगल और छोटा है। तो एज द ग्राफ गोज अप इट्स बिकम मोर एंड मोर स्टीपर, तो थीटा एंगल बढ़ता जाएगा। तो अगर थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, तो इसका टैन भी बढ़ा होगा। टैन की वैल्यू 0 से 90 इंक्रीज करती है, याद करना। साइन के वैल्यू और टैन के वैल्यू इंक्रीजेज विद एंगल फ्रॉम 0 to 90। जैसे साइन tan 0 0 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 75 2 + √3 होता है, tan 90 इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब टैन की वैल्यू बढ़ती है एंगल के साथ 0 से 90। मतलब वेलोसिटी एट q इज मोर देन वेलोसिटी एट p। दैट मीन्स वेलोसिटी, हमने क्या कंक्लूड किया? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब कौन सा मोशन है ये? इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। तो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो whenever you have a graph between position and time, upward opening parabola like this would be positive acceleration. प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बस खड़ी हुई रेड लाइट पे, द मोमेंट इज ग्रीन लाइट बस विल एक्सेलरेट, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक और ग्राफ करते हैं। तो हाँ। तो इसका स्लोप इज वेलोसिटी बट ये ग्राफ एक्सेलरेशन शो कर रहा है। नहीं, इससे पता लग, ग्राफ से हमें आइडिया लग जाता है किस तरह का मोशन है। हॉरिजॉन्टल ग्राफ है मतलब उसका स्लोप 0 है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, सेम है टाइम के साथ, वो मोशन में है। अगर कर्व बन रहा है अपवर्ड ओपनिंग, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। तो ग्राफ को देख के वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन। ये बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ एक बार। आई हैव गिवन यू द टाइम वर्सेस पोजीशन, प्लॉट द ग्राफ।
और जिया, मैथ्स में क्या हो रहा है स्कूल में, क्या हुआ अभी तक? और मैथ्स में मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज कराया है, क्या? लीनियर इनइक्वालिटीज और ट्रिग्नोमेट्री भी कर रहे हैं। मतलब तीन क्या क्या करा दिया अभी तक? बस यही कराया, सीक्वेंस एंड सीरीज और लीनियर इनइक्वालिटीज। हम्म। बट हमें इनमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कराए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। कौन से? सीक्वेंस एंड सीरीज में इन्फिनिट सीरीज और स्पेशल सीरीज, हम्म। और लीनियर इनइक्वालिटीज में वो जो इक्वेट टू जीरो वाला है जो होता है वो, और मॉड, वो अच्छा कराया अच्छा है। अच्छा अच्छा। ट्रिको करा दिया पूरा? नहीं, अभी नहीं। और वेलोसिटी भी निकाल लेना। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है S2 - S1/T2 - T1 for the interval first part 0 to 1 सेकेंड में निकालना वेलोसिटी, 1 to 2 सेकेंड में, एंड 2 to 3 सेकेंड, एंड फोर्थ 3 to 4 सेकेंड. Find the velocity also. ग्राफ कैसा बन रहा है? Is it a straight line or a curve? यार लाइन स्ट्रेट है पर वो लाइक एकदम वैसे नहीं जा रही है। मतलब ऐसे नहीं बन रहा होगा ना, ऐसे कुछ बन रहा होगा ना? सर मेरा आउटवर्ड कर्व हो रहा है सर। हाँ। है ना? It won't be a straight line, but it would be a curve. It'll be parabola again. But this is symmetric about time axis. ये भी पैराबोला है, बट सिमेट्रिक अबाउट टाइम एक्सिस. 1 पे 4 था, 2 पे 7 था, 3 पे 9 था, एंड सो ऑन. सो इट वुड बी ए पैराबोला समथिंग लाइक दिस. अब जरा वेलोसिटी निकालो तो मैं आइडिया लग जाएगा. इस इंटरवल में वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगी? 4 - 0, 1 - 0, 4 मीटर पर सेकेंड. है ना? ये आ रहा है. हर इंटरवल में वेलोसिटी निकालो.
सेकेंड इंटरवल में कितनी वेलोसिटी जिया? 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट इज 7 - 4, 2 - 1। नंदिनी तुम थर्ड का बताओ। मैं एक मिनट कर रही हूँ। कर लो। तो उसका 2 आ रहा है। ओके, लास्ट इंटरवल। 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, कुछ पता लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी का? एज टाइम प्रोग्रेसेस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है ना? विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे कि सपोज बस रेड लाइट पे खड़ी हुई थी, एक्सेलरेट किया, रोड खाली था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते गए, आगे आगे जाके वापस रेड लाइट आ गई तो फिर वापस ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। तो वे एज व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स व्हाट हैपेंस, द बस की जो स्पीड है वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाती है। तो बस की स्पीड कम होती जा रही है ना? व्हीकल की स्पीड कम होती जा रही है। पहले 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, एंड देन मे बी आफ्टर सम टाइम कम टू रेस्ट। तो whenever velocity is changing with time, as you can see। और दूसरी बात ये भी जरा देखो, 1 सेकंड के इंटरवल में कितना ट्रैवल कर रहा है अभी ये? 4 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है? 7 - 4, 3 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है? 2 मीटर। और अगले 1 सेकंड में कितना कर रहा है? 1 मीटर। तो मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस। तो इट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। एंड इट इज एक्सेलरेटेड, दिस इज ऑल्सो, इसको बोलते हैं डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। डिसेलरेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिसेलरेशन और रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब भी हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला। हॉरिजॉन्टल पैराबोला का विल बी रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। वर्टिकली अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का दैट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन है, एक में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक में नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कम होती जा रही है। अगर मैं इसको उस वाले कॉन्सेप्ट से देखूं तो, स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से, यहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। आई ड्रॉ अ टेंजेंट ओवर हियर। तो थीटा एंगल आ जाएगा मेरे पास, θ1। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर θ2 एंगल आ जाएगा। सो दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। तो इस बार क्या हो रहा है? θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है। tan θ1 बड़ा है, tan θ2 छोटा है। मतलब वेलोसिटी एट P बड़ी है, वेलोसिटी एट Q छोटी है। तो एज टाइम प्रोग्रेसेस वेलोसिटी डिक्रीजेस। So when the velocity is decreasing, it is retardation or deceleration. तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमने अब चारों टाइप के कर लिए। रेस्ट पे, यूनिफॉर्म मोशन, इनफैक्ट एक और हो सकता है, वो भी मैं आइडिया देता हूं। मैं ये लिख लिया ना तुम लोगों ने? एक ग्राफ वो बना लेते हैं।
बनाना ही ग्राफ. Draw ST graph for the particle whose draw position time graph. बन गया. कैसा ग्राफ बन रहा है इस बार? स्ट्रेट लाइन है पर वो नीचे की तरफ जा रहा Hmm. It'll be like this. ये ऐसे कुछ बन रहा है. ऐसे। इस बार तुम देखो. और इफ आई आस्क यू द वेलोसिटी, बताना जरा. इन दोनों इंटरवल, दो इंटरवल ले लो. 0 से 1 और 3 to 4 में वेलोसिटी बताओ क्या आ रहा है फॉर्मूले से. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यूजिंग दैट फॉर्मूला. क्या रही है वेलोसिटी? है। -2. पक्का? अच्छा नहीं सॉरी. जी, तुम्हारा कितना आ रहा है? नहीं -2 है. -2। ऑल राइट, इसका -2 आ रहा है, उसका -2 आ रहा है. सेम है दोनों. Yes. राइट. सो velocity is negative and it's uniform velocity again because it's a straight line है ना. अगर तुम ये वाला एंगल देखोगे, दिस लाइन, ये एसटी ग्राफ है ना, ये इट इज मेकिंग एन एंगल मोर देन, इट इज 180 माइनस थीटा. तो इफ आई फाइंड द स्लोप, स्लोप क्या होता है? द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस. ये वाला एंगल लिया जाएगा. ट्रिगो में हम पढ़ेंगे tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है. तो इस बार वेलोसिटी नेगेटिव है. So this is also uniform motion, but negative velocity. Negative, since velocity is a vector quantity, तो negative velocity का मतलब क्या हुआ? What do you understand by negative velocity? Velocity in the opposite direction. Yes, तो जहां पे हमने origin लिया है ना, जहां पे origin लिया है, उसकी तरफ पार्टिकल आ रहा है. जैसे सपोज दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये origin है. पार्टिकल इनिशियली 10 मीटर दूर था, वो इधर आ रहा है. इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है. Observer is at origin and the particle is moving towards the observer. तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगी.
So now we know that slope of ST graph gives us velocity, and all four graph we have understood. अब मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ बता रहा हूं तुम्हें, उसमें तुम्हें बताना है क्या हो रहा है. Give me some practical example of that kind of motion. This is suppose ST graph of a particle. क्या समझ में आ रहा है बताओ. Give me some practical example of this motion. इसको ब्रेक कर लेते हैं तीन पार्ट में. O to A to B to C. O से A में क्या हो रहा है? वेलोसिटीज. यूनिफॉर्म मोशन. अच्छा. यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी पॉजिटिव है ना. हम्म. व्हाट इज A to B? रेस्ट। राइट, रेस्ट हो गया. B to C. यूनिफॉर्म मोशन. अगेन यूनिफॉर्म मोशन लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी हम्म. है ना. यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी है. तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बना सकते हो क्या हुआ? सर कुड बी लाइक कोई गाड़ी है, फिर वो कहीं से कहीं जा रही है, फिर वो रुकी हुई है, फिर वो वापस आ रही है. हाँ भाई, रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट ले लिया. सो अ पर्सन इज गोइंग लाइक दिस, वो पहुंच गया एट सम डिस्टेंस, वहां पे उसने थोड़ा रेस्ट लिया, फिर वापस आ जाता है. अ पर्सन मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, reaches to some destination, remains there for some time and comes back with a uniform speed. जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, वापस आ जाते हो, बट इन बिटवीन द मोशन डिफरेंट काइंड ऑफ हो जाता है, बिकॉज जब बस से जाते हो तो इट्स नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना. इट्स नॉट यूनिफॉर्म मोशन, बट वैसे देखा जाए तो समथिंग लाइक दैट ओनली. यू ट्रैवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिमेन देयर फॉर सम टाइम एंड देन कम्स बैक. ओके, राइट. तो हमने अभी पोजीशन टाइम ग्राफ कर लिए हैं सारे, अब हम आगे बढ़ते हैं. Acceleration or average acceleration we have seen is delta V by delta T. Change in velocity per unit time is called acceleration. अब हम velocity time graph कर रहे हैं. Plot velocity time graph and comment. Plot VT graph बनाओ. And also tell me acceleration for the interval.
0 to 1, second part 1 to 2, third part 3 to 4. Find acceleration during these time intervals. वो भी कर लो. क्या रहा ग्राफ कैसा बना? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे. हॉरिजॉन्टल, हम्म. हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ना. हम्म वेलोसिटी कितनी, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है फॉर्मूले से, वाला फॉर्मूला यूज करो. 0. इसमें कितना आ रहा है? ठीक है, सही हो गया. सब में सेम आ रहा है. सब में सेम. हम्म सो व्हाट डू यू कमेंट, व्हाट डू यू से अबाउट द मोशन? व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, मतलब velocity is not changing. So the velocity is not changing. Which kind of motion is this? यूनिफॉर्म, Uniform. तो यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वीटी ग्राफ. इस बार हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं. वी आर ड्राइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. लिख लेना ये. horizontal line parallel to time axis. लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का एसटी ग्राफ कैसा बनना था? यूनिफॉर्म मोशन का एसटी ग्राफ कैसा था? यूनिफॉर्म मोशन का एसटी ग्राफ याद आ रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ. हम्म. डायगोनल, डायगोनल लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. तो दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग. हम्म ये दोनों ग्राफ सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन एक क्वेश्चन भी आता है कि मान लो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है. ये कौन सा मोशन है? ये एसटी ग्राफ है. कौन सी मोशन है बताओ, अभी किया था हमने. यूनिफॉर्म. हम्म. यूनिफॉर्म. ये भी यूनिफॉर्म मोशन था. हम्म तो इस यूनिफॉर्म मोशन का अगर मैं कोरोस्पोंडिंग वीटी ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा? इसका तो ये बन गया. हम्म दीज टू आर द सेम. हम्म बोथ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन. जो मैंने अब सेकंड बनाया ना, इंक्लाइंड लाइन लाइक दैट, वो भी यूनिफॉर्म मोशन है. उसका वीटी ग्राफ कैसा होगा? फिर वो जीरो के नीचे बनेगा. फिर हम्म. वो जीरो के नीचे. नेगेटिव, जिया कुछ और बोल रही है. नेगेटिव एक्स एक्सिस, हाँ. सॉरी बाय एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. बाय, Both are right. So velocity is negative. Perfect. So these are basically representing the same. ठीक है. V negative.
ग्राफ एंड द इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये था वी पॉजिटिव बट यूनिफॉर्म. Over here, if I ask you what is the distance traveled by the particle in 4 सेकेंड, तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट जो हमने ग्राफ किया था उसमें इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड्स, सर वो एरिया अंडर द ग्राफ. तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? यूनिफॉर्म मोशन है ना? तो एस कितना आ गया, वी कितना है 4, टाइम कितना है 16 मीटर. एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. या फिर लुक एट दिस रेक्टेंगल, दिस वैल्यू इज 4. अगर मैं ये एरिया निकाल दूं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कितना आएगा एरिया? 16 मीटर. दैट मीन्स एक और कॉन्सेप्ट हमें पता लग गया, दैट द एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट. लिख लो, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स velocity time graph gives displacement. Area under velocity time graph gives displacement. ठीक है, क्लियर है सारा यहां तक? Plot VT graph. Plot VT graph and also find acceleration during the interval 0 to 1, 1 to 2, 3 to 4. हर टाइम इंटरवल में वो भी निकाल लो. तो टाइम टी पे वेलोसिटी 3 है या 8 है? 3 पे 6. नहीं सर, टाइम 4 पे, सॉरी, टाइम 4 पे वेलोसिटी 8 8 3. 8 8.
ग्राफ बन गया। यस सर। कैसा ग्राफ आ रहा है जियो? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड है। ऐसा? यस। नंदिनी यही आ रहा है। यस सर। एक्सेलरेशन निकालो, क्या आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? एंड अगर मैं तुम इसका स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा? tan थीटा जरा देखो। दिस हाइट इज 8, दिस बेस इज 4, slope is also 2. So this is basically accelerated motion, है ना? You can say uniformly accelerated motion, और accelerated motion लिख लो, जिसमें a कांस्टेंट है, 2 के इक्वल है। तो अगर किसी पार्टिकल का vt ग्राफ, velocity टाइम ग्राफ, is inclined straight line, it is accelerated motion. अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, it will be positive acceleration, ठीक है? And another concept you have learned is that slope of vt graph gives us acceleration. लिख लो, slope of velocity time graph, slope of velocity time graph gives acceleration. Slope of velocity time graph gives acceleration. सर मेरे रिजल्ट्स आ गए। हम्म
दिस इज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब इस वीटी ग्राफ का कोरस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ बना सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसका कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेट टाइम ग्राफ बनाओ और एसटी ग्राफ बनाओ, ठीक है। दो ग्राफ बनाने इसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें एसटी और वी एटी। प्लॉट एसटी ग्राफ एंड प्लॉट। हमने वीटी ग्राफ बनाया था अभी, जो हमने अभी ग्राफ बनाया था वो वीटी ग्राफ था। हो गया। यस सर। एटी ग्राफ कैसा बन रहा है? तो 80 ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल। दिस वैल्यू इज टू, है ना। एसटी ग्राफ कैसे बन रहा है जिया? रेस्ट बनाना बचा मेरा, बस एक बना है। एसटी ग्राफ वुड बी पैराबोला। भी किया था थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट मोशन में पैराबोला बनता है। ए जब पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन मोशन, ये तीन ग्राफ सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थ्री ग्राफ गिव्स यू द सेम थिंग। एसटी ग्राफ पैराबोला, अपवर्ड opening y-axis के symmetric velocity time graph, inclined straight line, and AT graph horizontal line. All three would represent the same thing. ठीक है। सर जो ये एसटी ग्राफ है, हम्म। उसमें जो वो एंड कर रहा है पैराबोला, वो 16 और 4 पे मतलब वो 4,16 पे करेगा। नहीं, वो हमें मालूम नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी डोंट नो दैट। सर वो 16 आ रहा है। वो एंड जो करेगा वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया, उसके लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, आ अच्छा सकता है। ओके। देखो एक्सेलेरेशन टू है और टाइम कितना है, फोर। हाँ, वही आ रहा है, एस सिक्सटीन ही आ रहा है। तो वो वहीं पे एंड करेगा ना, मतलब वाई एक्सिस पे 16 हाँ आएगा। हाँ हाँ। ओके। But all these three graph are the same. तो वीटी ग्राफ अगर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, एसटी ग्राफ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये तो लिख लिया ना तुम लोगों ने? यस सर। हम्म। इसके पहला वीटी ग्राफ बनाओ।
ड्रॉ वीटी ग्राफ, एंड देन आफ्टर फाइंडिंग वीटी ग्राफ, एक्सेलेरेशन निकालो इसका एंड प्लॉट एटी ग्राफ एंड एस टी ग्राफ। फिर इसका बस वेट ही निकालना है। हाँ, इसका एक्सेलेरेशन निकालना है, इसका वीटी ग्राफ बनाना है। ठीक। फिर और कुछ निकालना है? एक्सेलेरेशन निकाल लिया। यस सर। एस टी ग्राफ बनाओ, करस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ बनाओ। वीटी ग्राफ तो ऐसा आ रहा होगा। एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है? 0 से 1 इंटरवल में।
ये आ रहा है? जी हाँ, -3 आ रहा है। नंदिनी, यही है ना? So this time it is retarded motion or decelerated motion और negative acceleration. तो जब negative acceleration होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, AT ग्राफ ऐसा आएगा। ST ग्राफ कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल पैराबोला, symmetric about time axis. All these three represent same motion, retardation और negative acceleration. जब टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करती है, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। ये तीनों ग्राफ सेम है, ये तीनों ग्राफ सेम है। देख, मुझे ना जाना ठीक है, है। ऑल राइट, तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, है ना? हम आगे ओके सर, सर आप क्या कराओगे मुझे, सर बता दीजिए अभी इसी चैप्टर को। और ग्राफ करेंगे अभी। ओके ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके जी, एक बार जो अभी आज किया उसको रिवाइज करो 2 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक है, सपोज यू बीन गिवन velocity time graph like this. एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर रिटार्डेड हो रहा है। तो इन द फर्स्ट इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना? फिर एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0, यूनिफॉर्म मोशन, और फिर रिटार्डेशन हो गया और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, एंड देन इफ समबडी आस्क यू दैट फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, तो कैसे कर सकते हैं? वी कैन एरिया ऑल्सो ऑफ फाइंड, ट्रेपेजियम। यस, एरिया अंडर VT graph gives displacement. Suppose we throw something upward with some velocity, maybe 50 meter per second square. So after, and you know the gravity is acting downward, acceleration due to gravity downward act करेगा, उसको मैं 10 मान लेता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, तो वो रिटार्डेशन माना जाएगा, है ना? तो एज ए रिजल्ट उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ईच सेकेंड विल डिक्रीज बाय 10। जब मोशन स्टार्ट किया था वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी? 40, फिर 30, 20, 10, अल्टीमेटली 0। जीरो। तो मोमेंटरीली पार्टिकल विल कम टू रेस्ट
हम्म, एट द मैक्सिमम हाइट, है ना? उस पॉइंट yes, पे क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन? विल इट बी जीरो और विल बी एक्टिंग ऑन इट? जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो व्हाट कैन यू से अबाउट एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल वो तो कॉन्स्टेंटली एक्ट करता है। हाँ. So question might be there that if a particle has zero velocity, what happens to acceleration? Acceleration may not be zero. So even if a particle has zero velocity, its acceleration may not be zero. अब क्या होगा? पार्टिकल वापस आना शुरू करेगा. यहाँ हम्म, पे उसकी जीरो वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद 10 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद. अब ग्रेविटी एंड वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, वो एक्सेलरेशन बन जाएगा 20, 30. ये मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ. वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गया अगर देखा जाए तो, है ना? बिकॉज ऑफ हम्म, डायरेक्शन. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन का आई वांट दैट यू प्लॉट velocity time graph. When a body is projected vertically upward, draw velocity time graph, position time graph and AT graph. तीनों बनाओ इसके. वीटी ग्राफ में एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगी बस। कौन सी ग्राफ में? वीटी में? हाँ। वीटी में वेलोसिटी स्ट्रेट वर्टिकल कैसे हो सकता है? नहीं। वेलोसिटी तो पहले डिक्रीज हो रही है, 50 से शुरू हो रही है. जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी 50 थी. यस। फिर 1 सेकंड पे 40 हो गई, कम होती जा रही ना वेलोसिटी तो. और 5 सेकंड पे आके बिल्कुल जीरो हो गई. ठीक है। अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा जो पॉइंट है वो है टाइम जीरो और वेलोसिटी 50. ये हम्म, टाइम है तुम्हारा 5 सेकंड, हम्म, वेलोसिटी जीरो. फिर उसने वापस आना शुरू किया तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई. हम्म, तो ग्राफ और नीचे जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तुम्हारी. बिकॉज व्हेन द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी -50 है. राइट ठीक है। मोशन द ग्रेविटी में जिस स्पीड से हम फेंकते हैं, बॉडी वापस उसी स्पीड से आती है. हम्म, सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव हो जाती है. बट स्पीड वही रहेगा. तो इसका ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. और जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम वापस आने में लगता है. टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. असेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम. हम्म, हम्म,
टाइम ऑफ असेंड इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। अब दूसरी बात मैंने पूछा था तुमसे, कौन सा ग्राफ और पूछा था? डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। हाँ, अब एक्सेलरेशन टाइम बनाते हैं नेक्स्ट। दिस इज वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा बनेगा। जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया था, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा था, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा था, मतलब रिटार्डेशन हो गया, है ना। तो इन द बिगनिंग इट इज रिटार्डेशन, कितना था, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, टिल 5 सेकेंड्स। सॉरी, नीचे बनेगा, मैंने उल्टा ऊपर बना दिया। तो पहले नेगेटिव लिया जाएगा बिकॉज पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। इट इज बिकॉज साइन कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम क्या करते हैं, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव लेते हैं। जैसे हमने बॉडी को ऊपर थ्रो किया, तो एवरीथिंग अपवर्ड वुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो जब वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड है, उसको नेगेटिव कंसिडर कर लोगे, ठीक है। लेकिन 5 सेकंड के बाद क्या होगा, जब वापस वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होगी और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो अब वही एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव लगेगा हमें, वो मोशन को सपोर्ट कर रहा है। इसको हम ज्वाइन नहीं कर सकते, इस तरह से डॉटेड बनेगा ये आ गया। एसटी ग्राफ कैसा बनना चाहिए? जीरो से 5 सेकंड तक क्या हो रहा था, रिटार्डेशन था, एक्सेलरेशन था? 0 से 5 तक रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का एसटी ग्राफ बताए कैसा होता है, याद आ गया? रिटार्डेशन का आउटवर्ड बेंड। हॉरिजॉन्टल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट टाइम एक्सिस, है ना। अब उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का एसटी ग्राफ क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला, 10 सेकंड पे। नहीं नहीं, गलती कर दी मैंने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया, तो डिस्प्लेसमेंट करना है ना मुझे, तो कैन यू फिगर आउट क्या गलती हुई इसमें? 10 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे आ गया वापस, सेम 10 पोजीशन सेकंड पे पे आ था। गया, हाँ, सेम। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया उसका, राइट। ओके। है ना, एस जीरो हो गया ना। ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो आंसर डिफरेंट आता। जो मैंने शुरू में बनाया था ना, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो डिस्टेंस का भी जीरो नहीं हो सकती, पहले ऐसे फिर ऐसे। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस के नॉट बी नेगेटिव। अब मैंने एक और चीज बताई थी, दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू, क्या मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब 0 से 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट बताना मुझे, एरिया निकालो इसका। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, तो ये एरिया कितना आ रहा है, 125।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, वन ट्वेंटी हाफ फाइव इंटू 15। तो ये 125 था, तो इसके कोरोस्पोंडिंग देखा जाए तो ये 125 है ना, ये 125 है। लेकिन ये एरिया कितना होगा, ये भी 125 होगा नीचे वाला। तो बाय इसे कन्वेंशन दैट एरिया अबव टाइम एक्सिस पॉजिटिव होता है, एरिया बिलो नेगेटिव होता है, तो ये -125 हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है यहाँ पे। लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 250। 125 जाने का, 125 आने का, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 250। अगर तुमसे पूछा होता स्पीड टाइम ग्राफ, फिर क्या करती, जरा बनाना स्टीप स्पीड टाइम ग्राफ। ये जो तुमने अभी बनाया वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड के नॉट बी नेगेटिव, तो जो तुम्हारा ग्राफ नेगेटिव में आ रहा था ना, वो उसको ऊपर फ्लिप हो जाएगा वो। स्पीड ऑफ ए पार्टिकल के नॉट बी नेगेटिव, तो जो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस आ रहा था ना टाइम के, वो ऊपर चला जाएगा। इसीलिए स्पीड टाइम ग्राफ से में डिस्टेंस मिलता है, ये 125, ये भी 125, तो टोटल हो गया 250। तो डिस्टेंस कवर्ड इज 250। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। सपोज किसी पार्टिकल का वीटी ग्राफ ये है, व्हाट डू यू से अबाउट द मोशन। एक्सेलरेशन हो रही है, फिर एक्सीलरेशन नहीं हो रही, मतलब जीरो है, और फिर डी एक्सेलरेशन हो रही है। मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है इन द बिगनिंग, है ना, फिर हाँ, डिसेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव है। ऑल राइट। मान लो a particle has acceleration a, retardation b, एंड ये जो पॉइंट है ये है कोरोस्पोंडिंग टू मैक्सिमम वेलोसिटी। ये ये वाला टाइम है मैक्सिमम टाइम, टी टाइम के लिए वो ट्रैवल कर रहा है। तो माय क्वेश्चन फॉर यू इज फाइंड v max of the particle in terms of a, b and t. Second part, find distance covered, distance covered during motion in terms of a, b and t. A is acceleration, b is retardation, t is the total time of journey. करो try. A and b are not equal. A और b equal नहीं है।
Find maximum velocity gained by the particle and the total displacement of the particle during the entire motion. सोचो. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हम्म. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या करना वो एक ही इसमें सेम ही होगा बिकॉज. इसलिए हाँ. इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे बिकॉज द पार्टिकल डज नॉट हैव नेगेटिव वेलोसिटी. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिख लो. If you want, you can use the concept of area, or else you can use equation of motion. तुम्हें मालूम है ना, ये भी यूज कर सकते हो. यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम टी ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो जाएगा टी माइनस टी. ट्राई करो. दो अलग अलग मोशन ले लो. ओ से ए अलग मोशन है, ए से बी अलग मोशन है. फर्स्ट यू कैन कंसिडर मोशन ए टू, मोशन ओ टू ए. ट्राई करो, हो जाएगा. तो इसमें बी और जी भी बता देना हाँ, तो हमें वो नहीं चाहिए. वी मैक्स तो चाहिए तुम्हें. यू तो जीरो है, हाँ तो बी पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम यू रेस्ट. यू जीरो ठीक है हाँ, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. यू जीरो है. तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी अगर फर्स्ट इक्वेशन में मोशन यूज करोगे तो? वी तो v मैक्स. इक्वल्स टू 80 यू तो जीरो है, टाइम टी है. फिर तुम दूसरा यहाँ से टी निकाल सकते हो. टी हमें नहीं चाहिए ना. टी आ जाएगा वी मैक्स बाय. फिर नेक्स्ट मोशन कंसिडर कर लो. ए टू बी कंसिडर करो. मोशन फ्रॉम ए टू बी. v इक्वल्स टू b इनटू t माइनस t हाँ, इस बार रिटार्डेशन हो रहा है. इस बार रिटार्डेशन है ना. हाँ हाँ मोशन ए टू बी. वापस सेम इक्वेशन लगा लो. वी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? जीरो. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ए पे? वी मैक्स.
रिटार्डेशन है तो माइनस आएगा। टाइम कितना लग रहा है, टी माइनस टी, नहीं, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। इसको रिप्लेस कर दूं, इस इक्वेशन में स्मॉल टी को रिप्लेस कर दूं। बी टी की जगह आएगा वी मैक्स बाय ए। हमें वी मैक्स फाइंड करना है। वी मैक्स एक साइड में ले लो। तो वी मैक्स का फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वी मैक्स। ए बी टी बाई ए प्लस बी, यहाँ पे ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। रिटार्डेशन सपोज दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड का, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना, -3 नहीं लेना है। तो एज ए फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन यूज इट। इफ ए पार्टिकल एक्सेलरेट एंड सडनली इट स्टार्ट डिसलरेटिंग, ग्राफ ऐसा बन जाएगा उसका। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करो। तुम्हारी मॉम भी टीचर है क्या? अच्छा।